सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। पाकिस्तान और टर्की ने नई तारीख रकम कर दी है। दोनों ममालिक मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद में बहुत आगे बढ़ गए हैं और दुनिया के अंदर ऐसी मिसालें कम हैं जिस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान और टर्की के हैं। लेकिन एक चीज़ देखने की ये है कि कौन सी तिजारत दोनों ममालिक के दरमियान होगी, कौन से ऐसे अहदाफ अचीव किए जाएंगे। मोहब्बत तो ज़रूर है, भाईचारा भी बहुत है, अखुवत भी बहुत है और दोनों के दरमियान हम देख रहे थे तैयब एर्दोगान साहब की तकरीर पार्लियामेंट के अंदर, बहुत मिसाली तकरीर। इमरान खान साहब का एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें रिसीव करना, उसी तरह गाड़ी में बिठा कर लेकर आना, जिस तरह से वो सऊदी अरब से हम जब आते हैं मोहम्मद बिन सलमान तो उनको लेकर आते हैं रहे हैं, कतर के अमीर को लेकर आए, उनको उस तरह से उन्होंने ड्रॉप किया। बड़ी मोहब्बत, बहुत अक़ीदत पाकिस्तान में देखी जाती है बहुत सारे ऐसे ममालिक के साथ जो कि पाकिस्तान के बड़े करीब समझे जाते हैं। मामला ये है कि फिर MOU साइन होते हैं और बड़े पैमाने पर MOU साइन होते हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जब से 1947 से लेके अब तक इन 70-71 सालों के अंदर 5000 से ज़ायद MOU साइन हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। ये जो 5000 से ज़्यादा MOU साइन हो गए हैं, उन MOUs की एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है, सिफारती ताल्लुकात में मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं, तिजारती ताल्लुकात किस तरह आगे बढ़ते हैं, फिर हम समाजी मामलात को देखते हैं, सियाहती मामलात को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात को देखते हैं और हम वो चीज़ें आगे बढ़ती जाती। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा तारीख़ी हमने दौरा देखा तैयब एर्दोगान साहब का और MOU साइन हुए। हम किस सिमत जा रहे हैं, पाकिस्तान को अब किस सिमत जाना है इस दौरे के बाद? टर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस सिमत आगे बढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने कहा, बहुत ही मुफीद और कामयाब दौरा था और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतायज आपके सामने आएंगे। देखिए, सिमत का आपने फरमाया, मैं समझता हूँ सिमत जो हमारी सियासी सिमत तो पहले ही दुरुस्त थी और हमारे जो दो तरफा ताल्लुकात थे वो बहुत ही उम्दा थे। हमने जब नई सिमत दी है इन ताल्लुकात को, वो है एक माशी सिमत कि हम मुस्तकबिल में एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं। और उसके लिए हमने एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क को हमने तय किया है और एक प्लान ऑफ एक्शन, एक 71 नुकाती प्लान ऑफ एक्शन मुरतब किया है जिस पर गामजन होकर इंशाल्लाह हम अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इजाफा करेंगे। अच्छा शाह साहब, बहुत अच्छी बात है। हम देख रहे थे पूरी कौम की नजरें थी बिल्कुल इस तरह से T20 मैच चल रहा है। सबकी ख्वाहिश, सबकी उम्मीदें तैयब एर्दोगान और इमरान खान साहब की तकारीर, उनको रिसीव करना, उनको ले जाना। हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इस पैराहे में अगर देखें पाकिस्तान टर्की के रिलेशनशिप्स, तो आप शॉर्ट टर्म में क्या देखते हैं, मिड टर्म में क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या देखते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो हम समझते हैं कि टर्की ने जो हमारी बड़ी दो टोक हिमायत का ऐलान किया है मसला कश्मीर पर, बड़ा एक उससे तक़वियत मिली है कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी। इसके साथ साथ जो उन्होंने ये वाज़े ऐलान किया है कि 16 तारीख से वो जो पेरिस में FATF का इजलास शुरू होने वाला है, उसमें तुर्की पाकिस्तान का खुलकर साथ देगा। तो ये तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म तो मफादात हैं जो इस दौरे से हमें हासिल हुए हैं। मिड टर्म हमारी ख्वाहिश है कि हमारी जो B2B जो मीटिंग्स हुई हैं हमारे CEOs की और बिजनेसमैन की, वो उनको अमली जामा पहुंच सके और वो जो MOUs हमने साइन किए हैं 13 के लगभग, उन्हें टेंजिबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके जिसका फायदा तुर्की को भी हो और पाकिस्तान के लोगों को भी हो। और लॉन्ग टर्म हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम मिलकर अपने इस खित्ते को इसमें हम इसकी जो कनेक्टिविटी है उसमें हम बेहतरी लाएं
और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम अपना किरदार अदा करें और उम्मा को यकजा करने के लिए अपना किरदार अदा करें और उम्मा के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर करें। अच्छा शाह साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने बताया तीनों। उसमें एक छोटी सी जो बहुत ज़्यादा चल रही थी वो शहरियत का मामला था। पता नहीं वो उस पर क्लियरिटी थी या खामखा वो मामला था, या उसमें क्या हक़ाइक़ है, अगर आप उसकी क्लियरिफिकेशन दे सकें या उसकी तफसीलात बता सकें, क्या क्या शहरियत का मामला है? जी, मैं क्लैरिफिकेशन अर्ज कर चुका हूँ। ये अभी इस पर अभी गुफ्तगू है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों तीनों शोबों के अंदर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम देते रहे हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जमील खान साहब, आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान ने जिस तरह से टर्की के साथ इन तीनों स्टेजेस के अंदर अपना किरदार अदा किया है, और टर्की भी पाकिस्तान के साथ बड़ा तेज़ी से आगे आया है, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब भी अभी कह रहे थे, आप मुतमईन हैं पाकिस्तान की सिमत ठीक है? टर्की जिस मोहब्बत से, जिस दोस्ताना अंदाज से पाकिस्तान के साथ खड़ा है कश्मीर के मामले के अंदर, पाकिस्तान की इकनॉमिक सूरत हाल को ठीक करने के लिए हमारी डायरेक्शन ठीक है? डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन पे चलकर अहदाफ हासिल करना, मंजिल तक पहुंचना, वो एक थोड़ा सा कठिन मामला होता है। उस कठिन मामलात में पॉलिटिकल लीडरशिप से हटकर जो डिप्लोमेट्स हैं और जो बाकी हमारी एफिलिएटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं, पूरी गवर्नमेंट शामिल हो जाती है उसमें, उसको शामिल करने में। सितम ज़रीफ़ी यही रही है कि इससे पहले भी आप खुद बता चुके हैं कि अब तक 5000 से ज़्यादा MOU साइन हुए हैं, और जो एदादो शुमार हैं वो 25% भी उस पर से अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो हम गनीमत जानते हैं, जबकि बाकी ममालिक में MOU को मटेरियलाइज़ करने की जो रेशो है वो ज़्यादा है। तो लिहाजा आपके सवाल का जवाब कि किस तनाजुर में इसको देखा जाए, बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत आला, बहुत उम्दा किस्म की एक पॉलिटिकल मीटिंग हुई है और बहुत उम्दा किस्म की समत का तयन किया गया है। लेकिन उस समत का तयन तजारती लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें कोई एग्रीमेंट वगैरह अगर हो जाता, ख़ास तौर पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको कि हम पिछले तकरीबन 1 दिहाई से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो फिर महसूस होता कि ये जो तैयब एर्दोगान साहब, जो कि इस वक्त न सिर्फ मुस्लिम दुनिया के बल्कि क्रॉस कॉन्टिनेंटल लीडर हैं और दुनिया के पहले 5 जो इस वक्त टॉप सरबराहान हैं उनमें से इनका नाम आता है। तो जब वो उस जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद हो तो उसमें इसमें अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि पिछले 10 साल से हमारी गुफ्तगू चल रही है वो फाइनल नहीं हुआ, तो उसका थोड़ा सा मुझे एहसास है कि वो हो जाना चाहिए था। अब आ जाती है डायरेक्शन की बात, तो जिन जिन शोबों में उन्होंने किया है वो शोबे तो हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का है, कन्फर्मिटी ऑफ असेसमेंट्स का है, मैं आपको तैयब एर्दोगान साहब का एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूं कि वो टाइप की चीज़ जो पूरे दौरे से पाकिस्तान को हासिल हुआ, तैयब एर्दोगान और इमरान खान साहब की इन मुलाकातों के दौरान क्या क्या तय पाया, उन्होंने मीडिया से क्या क्या गुफ्तगू की, ये आपको सुनवाना चाहता हूँ। जमील अहमद खान साहब, ये आपने सुना, ये निचोड़ है दौरे का। इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी सुनी, तैयब एर्दोगान की भी सुनी। पाकिस्तान क्या दे सकता है टर्की को? हम हमेशा जब भी कोई आता है तो हम लेने की बातें ज़्यादा कर रहे होते हैं, चाइना से भी हम लेने की बातें कर रहे होते हैं। क्या ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं, इस पे पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है? पाकिस्तान ऐसा क्या करेगा टर्की के साथ कि उसे देगा? और चले लेने वाली चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन देने वाली कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आती हैं? ये बहुत आपने बेहतरीन पॉइंट उठाया है, क्योंकि दुनिया पूरे अक़वाम में म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं, यानी कि अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा देखा जाता है। हर मुल्क चाहे कितना भी सियासी उसकी लगाव हो, जैसे कि तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता मोहब्बतों का और इश्क का रिश्ता। जमील खान साहब, मैं आपको चंद लम्हों के लिए यहाँ रोक रहा हूँ। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टर्की को, चाइना को और भी जो दोस्त हमारे ममालिक हैं, जब हम बात कर रहे थे तो हमें खाली ये लग रहा होता है कि हम इनसे ये ले लेंगे, इनसे ये ले लेंगे, इनसे सड़क ले लेंगे, इनसे फिल्म के मामले में ताउन कर लेंगे, यूएई से फंड्स ले लेंगे। आखिर वो टाइम कब आएगा जब पाकिस्तान बोलेगा हम ये देंगे?
ये यकीनन जो प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका जिक्र किया है कि हम उस पर अपने जो हमारे ज़खायर हैं मिनरल्स के, उस सिलसिले में हम उनको लीज़ देना चाहते हैं ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके और उससे एक्सप्लोर करें और दोनों मुल्कों को उससे फ़ायदा हो। एक तो सबसे बड़ी ये बात थी। बाकी जो उन्होंने टूरिज़म की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उस ईज़ी उस पर मराद के साथ वो देना चाहते हैं टर्किश फर्म्स को। लेकिन टर्किश इस मामले में थोड़ा सा सहमे से हुए हैं कारके की वजह से। हालांकि कारके में तो यह एर्दोगान ने हमारा बड़ा फेवर किया एक 1.4 बिलियन को वेव ऑफ करके, लेकिन वो जो उस पूरे मराहल में जितने लेतो लाल हुए थे कानूनी तौर पर, और उसके बाद कारके को एक तल्ख तजर्बा हुआ था, तो उस लिहाज से जो उनके बिज़नेस कम्युनिटी आए उसमें ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हम दे क्या सकते हैं, देने में सबसे ज़्यादा हमारे पास लीज़ पर ये जो मिनरल्स हमारे पास, उसके अलावा हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जमील अहमद खान साहब, हम जो प्रोटोकॉल देते हैं, हमारे वज़ीर आज़म जो प्रोटोकॉल देते हैं, हमने देखा सऊदी अरब, कतर कि जब शहजादे आए, मोहम्मद बिन सलमान आए, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया और एयरपोर्ट पे रिसीव दोबारा ड्रॉप किया और वो वापस तशरीफ़ ले गए। अच्छा, ये हमने देखा मुसलसल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ लाए, उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया, पूरा बेहतरीन किस्म का दौरा रहा, MOU साइन हुए, वापस उन्हें फिर छोड़ा और उसी तरह से रेड कारपेट उन्होंने ड्रॉप किया। और हमने कतर के अमीर के हवाले से भी इसी तरह से मामलात को देखा, एयरपोर्ट पे उन्होंने रिसीव किया और दोबारा उन्होंने एयरपोर्ट पर ही ड्रॉप किया। लेकिन कल जब हमने ये मनाजिर देखे कि तैयब एर्दोगान जब परसों तशरीफ़ लाए, तो इमरान खान साहब ने तैयब एर्दोगान को रिसीव किया, गाड़ी चलाई, उन्हें ले आए वज़ीर आज़म हाउस, वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया बेहतरीन अंदाज में। लेकिन जब वो कल तशरीफ़ ले जा रहे थे तो इमरान खान साहब ने ड्रॉप नहीं किया। ये एक ऐसी मनाजिर थे, आप चूँकि कार हैं, इसका क्या मतलब है? क्यों कोई ऐसे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि क्यों आखिर इमरान खान साहब ने तैयब एर्दोगान को एयरपोर्ट पे ड्रॉप नहीं किया? देखें, इसमें इसको इस तनाजुर में देखें कि अरब रूलर्स की मेंटालिटी क्या है। मैं क्योंकि सऊदी अरब में भी मैंने तैनाती मेरी रही है, UAE में भी, यमन में भी, ओमान में भी, तो वहाँ के रूलर्स का ओमान से हटकर एक ख़ास साइकोलॉजी है। यही प्रोटोकॉल क्योंकि बहुत जगह राइवल्स हैं, टर्की और सऊदी अरबिया मीन्स की गल्फ़ भी उसमें शामिल, और बहुत सारे OIC की कंट्रीज सऊदी अरब के साथ। तो उस सूरत में जब वो देखते हैं कि हमारे राइवल्स को, जो कि टर्की है सऊदी अरब का इस वक्त, चाहे वो एदलिब में हो, चाहे वो लीबिया में हो, जहाँ टर्की ने अपनी फ़ौजें सामने खड़ी कर दी हैं, सऊदी अरब के तमाम जो उनके वो फोर्स उन्होंने खड़ी की हुई है, जनरल हफ्तार को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ टर्की ने अपने फ़ौजी उतार दी हैं। इसी तरीके से इराक़ में तो उनके बहुत सारे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हैं, और यही मुस्लिम उम्मा के बुलाक के लिहाज से, क्योंकि तैयब एर्दोगान एक बड़े डोमिनेटिंग लीडर हैं मुस्लिम उम्मा में। पाकिस्तान ने कल मैसेज दिया। चले मैं इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ये फौरन बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर ये किया गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट मामला है, IMF पाकिस्तान को अच्छी एक रिपोर्ट दे रहा है और कहा जा रहा है पाकिस्तान में महंगाई में कमी आएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है FATF वाला इजलास, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ सकती है। जो मईशत के ऊपर नज़र रखते हैं, मुसलसल हमने मुख्तलिफ औकात के अंदर उनसे बात करते रहे हैं। हारून ख्वाजा साहब से इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हारून ख्वाजा साहब, पाकिस्तान में मुश्किल वक्त ख़त्म होता दिख रहा है आपको? IMF के साथ जो उनकी शराइत थी, पाकिस्तान जो करता है IMF मुतमईन है, और हम ये देख रहे हैं कि बार बार ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान में महंगाई में कमी आएगी, आना शुरू होगी वक्त के साथ साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। आप हुकूमत की मईशत से मुतालिक जो पॉलिसी है, जो स्टेप्स हैं, उससे मुतमईन है, और आप समझ रहे हैं कि FATF के अंदर पाकिस्तान को खुशखबरी मिल सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। देखिए, पहले FATF को ले लेते हैं। आई थिंक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, और जो अहदाफ पिछली दफ़ा 3 महीने पहले आइडेंटिफाई किए थे, उस पर काफ़ी काम हुआ है। थोड़ा सा मैं आपकी याद दहानी के लिए, उसमें इशू उनको जो मेन था वो हमारे से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर था। इसमें हमारे कई जो हैं
इदारे इन्वॉल्व है, FIA है, नेक्टा है, स्टेट बैंक है, NAB है, पुलिस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, कोर्ट्स हैं। तो उनको इशू ये था कि ऐलानात हो जाते हैं और प्रोसिक्यूशन हो जाती हैं, कन्विक्शन हो जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम थी। तो अभी ऐसा है कि आई थिंक इन तमाम इदारों ने काफी हौसला अफजा इकदाम किए हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है इन्होंने। मेन इशू हम लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग ही था। पहले तो अंडरस्टैंडिंग का इशू था जो 1-1.5 साल चलता रहा। यकीनी तौर पे आपको खुशखबरी नजर आ रही है फरवरी में? जी, मैं समझता हूँ कि इट मे नॉट बी 100% व्हाट इज रिक्वायर्ड, लेकिन बहुत हद तक जब FATF का बोर्ड। अच्छा, आप ये भी मान रहे हैं कि महंगाई में कमी आएगी, आवाम के लिए एक सुकून वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है और उसके समरात मिलना शुरू होंगे? आपको तो पता है, मैं तो आपके प्रोग्राम में आके पहले दिन तक कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेड महंगाई है, ये पाकिस्तान की महंगाई है ही नहीं। ये तो महंगाई डिवैल्यूएशन की वजह से आई है, हमने दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट किया। हाँ, एट द सेम टाइम अब रिसेंट ये जो पिछले हफ्तों के अंदर पाकिस्तान की असल महंगाई, अगेन मैंने कई प्रोग्राम में डिमांड सप्लाई की महंगाई है। ख्वाजा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ MNA हैं तहरीक इंसाफ के, बहुत खरी बातें करते हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये 2 दिन जो टर्की पाकिस्तान के मुआहदात हैं, मैं पढ़ रहा था, आपने भी सुना होगा, आज पेपर में भी छपा हुआ है, सारी दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें रिसर्च फ़ौरन चंद सेकंड के अंदर आ जाती है। पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान ने तकरीबन अब तक 5000 से ज़्यादा MOU साइन किए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। ये 5000 MOUs में से जो एग्जीक्यूशन का परसेंटेज है वो बड़ा मायूस कुन है। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त, ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत फोकस ज़्यादा करती है। सऊदी अरब के साथ जो MOU साइन हुए 1 साल पहले, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन बहुत स्लो है। टर्की के साथ बेहतरीन MOU साइन हो गए हैं। आपको नज़र आता है कि ये सारे MOUs जो दस्तखत हो रहे हैं, तस्वीरें खिंच रही हैं, इस पर एग्जीक्यूशन होगा, इमरान खान साहब फोकस करेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? शुक्रिया फैसल, आपने सियासत शुरू की, अपना सहाफ़त शुरू की और मैंने सियासत शुरू की। 18 साल अपन को हो गए हैं और 18-19 सालों में ये देखते आ रहे हैं कि लॉ भी बनते हैं, लेजिस्लेशन भी होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, MOU होते हैं 2 दिन के लिए, जो है वो बहुत मीडिया की जीनत बनी रहती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। जो रास्ता एक बनाते जाते हैं उस रास्ते को पीछे नहीं देखते हैं, आगे हम देखते जाते हैं और ये मंजिल जो है वो ऐसी ही रहती है। तो जिसकी वजह से ये सारे इशू बनते हैं। अटेंशन की ज़रूरत है। अगर सारे वज़रा अपनी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर ध्यान दें, इधर उधर की बातें नहीं करें कि भाई ये जा रहा है, ये आ रहा है, नैब ये कर रही है, तो बहुत कुछ बदल सकता है और बदलना चाहिए। मगर इतनी ईजी बातें नहीं है। आप, क्योंकि मैं 5-10 मिनट से ये सारी बातें सुन रहा हूँ, और दूसरी आपने बात की IMF की। IMF के हवाले से मैं ये कहूँगा, मेरी IMF के साथ हमारी 2 घंटे की मीटिंग रही हमारी कमेटी की, और मैंने वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे। उन्होंने जो बातें की, और मैं समझता हूँ IMF वाले तो सेटिस्फाई हैं, मगर हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है हमारी ग्रोथ के हवाले से। और जो उनकी भी तजावीज़ थी, जो हमारी जो इन्फ्लेशन की कमेटी जो बनी थी, उस कमेटी के अंदर भी 3 लोग थे, मैं था, आशा गोस पाशा थी और नफीस तीसरा वो टीना रबानी खर थी। उसके अंदर भी हमने ये कहा था कि इंपोर्ट टैरिफ के अंदर कमी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ना चाहिए, उसके लिए न्यू FTA एग्रीमेंट होने चाहिए। अब FTA एग्रीमेंट की बात अभी टर्की के साथ भी हुई है, FTA एग्रीमेंट की बात चाइना के साथ भी हुई, मगर चाइना में कल भी हम जब एक्सपोर्ट देख रहे थे तो चाइना में हमारी एक्सपोर्ट 6% है, जबकि USA में 16% है। तो हमें उन चीज़ों के लिए अप्रोच करनी पड़ेगी। अब बदकिस्मती ये है कि जो कॉमर्स के जो कमर्शियल अटैची जाते हैं वो सारे सिफारिश के माजी में भी जाते थे, अभी भी जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। फॉरेन मिशनरी का उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता है कि वो कॉमर्स अटैची जो है, मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई तब्दीली आई है। मैंने इसकी मीटिंग एक मरतबा कराई थी, फॉरेन कमेटी का भी मैं मेंबर हूं उसका, और मैंने ये कहा था कि ये फॉरेन मिशनरी का इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब तक फॉरेन एम्बेसी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री अपने तौर पे करेगी, वो तो वहाँ पे एम्बेसिडर को भी नहीं पूछते हैं कि भाई किस तरीके से मिल के हमारी एग्जीबिशन होनी चाहिए, किस तरीके से। अब न्यू FTA एग्रीमेंट तो हो जाता है,
हमारे पास टिड्डाप के अंदर एक्सपोर्ट का 1% रेवेन्यू कलेक्ट होता है, वो 1% रेवेन्यू जो है वो खर्च ही इसके ऊपर होना चाहिए। आपको ताज्जुब होगी कि 1% जो रेवेन्यू है वो चला गया है स्टेट बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास, वो टिड्डाप में है नहीं। जो टिड्डाप में आता है, इससे मुनीर जैसा भी वहां पे रहा मगर कोई तब्दीली नहीं आई। तो जब तक इन चीजों को हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे, चीजों के ऊपर सही तवज्जो नहीं दी जाएगी, तब तक ठीक नहीं। डॉक्टर साहब मैं क्लियर हूं, और ब्रेक के बाद हम मौलाना ताहिर अशरफी साहब से भी बात करेंगे कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात की सिमत किस तरफ है। हालिया उनके कुछ दौरे हैं सऊदी अरब के भी, यूएई के भी, कतर के भी। मौलाना ताहिर अशरफी साहब होंगे हमारे साथ इस वक्फे के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।